34वां श्लोक। मृत्युः सर्वहरश्चाहम् उद्भवस्य च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत्सां तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्। फिर स्मरण करें, भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं। ये सब विभूतियां लोक में, इस लोक में, परलोक में नाना प्रकार की हैं। परमात्मा की जब अभिव्यक्ति हुई, जगत के रूप में हुई, तो जगत में नाना रूप जगत बना, तो उसमें जहां जहां हमें विशेषता दिखाई दे वो समझो परमात्मा की विभूति है। एक बात यहां ध्यान में रखने की है, इसमें जगत में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये नहीं सोच रहे हैं। जहां विशेषता दिखाई दे वो विभूति देखो। देखो, दृष्टि की बात होती है। एक बात जब चर्चा चल रही हो तो उसको उस दृष्टि से देखो, इधर उधर मत घुमाओ बुद्धि को। यहां पर जगत में क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी चर्चा नहीं चल रही है। क्या शुभ है क्या अशुभ है इसकी चर्चा नहीं चल रही है। क्या पाप है क्या पुण्य है इसकी चर्चा नहीं चल रही है। चर्चा क्या चल रही है कि जगत के जो नाना रूप बने परमात्मा से उत्पन्न हुए सबके सब, और उनमें हैं तो सभी परमात्मा की विभूति, लेकिन जहां विशेषता दिखाई दे तो वो विभूति कहलाती है। बस, चाहे जैसी विशेषता हो। तो अब यहां पर ये है, एक बात इसलिए बताई कि इस श्लोक में आ गया द्यूतम छलयतामस्मि। छल करने वाले भी होते हैं बहुत से, और तरह तरह से छल करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा छल जो होता है वो जुए में होता है। छल माने लोगों को धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना। जुआ खेलने वाले वही सफल होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों के आंखों में धूल झोंक लें। पासा डालें, पड़े 3 बतावें 6 और झट से उठा लें, लोगों को गिनने भी न दें। वो पहले ही अपने मन में सोच लें कि हमें 6 बताना है, बस पासा फेंका और समेटा। तब तक कोई देखे 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 न देखे बोल दिया कि 6, और हार गए दूसरे। तो ये जो है इस प्रकार से है, जो छल करना है, आंखों में धूल झोंकना है, जुए से ज्यादा कहीं नहीं होती। तो बोले कि ये जुआ जो है, जितने छल करने वाले हैं उन सब में जो है द्यूत माने जुआ जो है खेलना जो है ये परमात्मा की विभूति है। अब देखो, ये कुछ अच्छी विभूति नहीं है, हैं? ये द्यूत जो है जुआ खेलना और धोखा देना, ये सब कोई अच्छी बात नहीं है।
लेकिन अगर व्यापक दृष्टि देखो, वेदांत की दृष्टि से देखो, तो धीरे धीरे आपको ये भी पता चल जाएगा कि धर्म के क्षेत्र में नीचे के स्तर में जो भला बुरा है वो तो सामान्य व्यक्तियों के लिए है, लेकिन जिसको समस्त लोक कल्याण की बात देखनी हो, विश्व कल्याण की बात देखनी हो, तो फिर उसमें ये भलाई बुराई के शुभाशुभ के सिद्धांत शिथिल हो जाते हैं। वहां ये देखना पड़ता है कि मुख्य ध्येय क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, किसमें सबसे ज्यादा अधिक से अधिक लोगों की भलाई किसमें है। मान लो जब भगवान ने कहा कि द्यूतम छलेतामस्मि, तब अर्जुन ने पूछा अभी तक तो हम सब सहन करते आए, लेकिन अब हमारी समझ में नहीं आता ये आपकी कैसी विभूति है, इसने तो बड़ा नुकसान किया। हम लोगों ने जुआ खेला और मारे मारे फिरे और वन वन में फिरे और आखिरकार में ये युद्ध जो सामने आ गया है, ये भी उसी जुए के कारण से आ गया है। जुए की बुराइयां बिल्कुल सामने दिखाई देती हैं और इतनी बुराई रूप भी आपका रूप ऐसे है तो कैसे हो सकता है, ये हमारी समझ में नहीं आता। भूल गया अर्जुन मान लो इतनी सब बात, तब भगवान कृष्ण क्या कहेंगे बोलो? वो कहेंगे कि देखो उस समय अगर जुआ न होता तो तुमको वन में न भी जाना जाता। कि हाँ बिल्कुल वन में न जाते हैं। तुम्हारा राज्य भी नहीं छिनता। कि हाँ राज्य भी नहीं छिनता, बात ठीक है। लेकिन ये भी समझ लो कि उसके बाद में ये दोनों तरफ की सेनाएं भी न खड़ी होती। कि हाँ न खड़ी होती। अगर सेनाएं दोनों तरफ की न खड़ी होती तो तुमको मालूम है कि पृथ्वी के उस समय कितने अत्याचारी राजा इकट्ठे हो गए थे। कंस जैसे हो गए थे, शिशुपाल जैसे हो गए थे, प्राग ज्योतिष के राजा की तरह से, भवमासुर की तरह से हो गए, यानी कितने राजा इस प्रकार के हो गए थे। सब दुराचारी अत्याचारी प्रजा शोषक होते तो उनका विनाश कैसे होता? उनको सबको एक स्थान पर इकट्ठा करके कत्लेआम कैसे किया जाता उनका? ये तुमको उस समय नहीं दिखाई देता और आज भी न दिखाई दे, हो सकता न दिखाई दे, लेकिन जिसकी की व्यापक दृष्टि है उसे दिखाई देता है कि जुआ खेलना भी अच्छा है। अगर उसका परिणाम इस प्रकार का हो कि अगर पृथ्वी पर से अधर्म का उच्छेद हो जाता हो उसी का सहारा बना करके, तो वो भी अच्छा है। इसलिए हमेशा एक रट मत रटे रहो, हाँ? कि बस जुआ खराब है, जुआ खराब है, जुआ खराब, बस यही मत रटे रहो। ये भी है झूठ बोलना अच्छा नहीं है, हाँ? लेकिन हमेशा यही मत रटे रहो झूठ बोलना खराब है, झूठ बोलना खराब है, हाँ? कभी कभी ऐसे भी होगा, अश्वत्थामा मरो नरोवा कुंजरोवा, और शंख बजा दिया है, तो ये क्या है? ये भी छल है, झूठ बोलना भी है। लेकिन इस प्रकार की जो ये आवश्यकता है वो कोई स्वार्थ के लिए नहीं है। अब इनमें सब में जो शुभाशुभ का विवेक है उसका मूल मंत्र क्या है, उसकी कुंजी क्या है? जहां स्वार्थ आ गया, हाँ? अगर भगवान कृष्ण जो है दूत बन करके वहां उन लोगों को हरवा दिया, ये करवा दिया, तो उनका अपना स्वार्थ नहीं। अगर अपना स्वार्थ हो तो वो बुराई हो गई, दोष हो गई। अहंकार और स्वार्थ की दृष्टि से अच्छे काम भी दूषित हो जाते हैं। बुरे तो बात ही क्या है, झूठ बोलने की तो बात ही क्या है। अगर अहंकार पूर्वक स्वार्थ के लिए अगर सत्य भी बोले तो भी हानिकारक सिद्ध हो जाए, क्योंकि मुख्य दोष तो अहंकार है, मुख्य दोष तो स्वार्थ है। उसके बाद में जो कुछ भी आप करोगे उनमें सब में उसी का दोष छा जाएगा, सबके ऊपर प्रभाव पड़ेगा उस दोष का। इसलिए सबसे पहले सुधार तो ये, अहंकार छोड़ो, स्वार्थ छोड़ो, तब दूसरी बुराइयां छूटेगी, तब उनके दोष छोड़ेंगे, सही सही रूप उनका दिखाई देगा। आगे देखो, ये द्यूतम छल्यताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों में तेज में हूं। अब तेजस्वियों में तेज, ये बात तो रिपीट है, पहले 7वें अध्याय में भगवान कह आए कि तेजस्वियों में तेज मैं हूं।
बुद्धिमानों में बुद्धिमान मैं हूं, तपस्वियों में तपस्या तप मैं हूं। यहां पर फिर कहते हैं कि देखो तेजस्वियों में तेज मैं हूं। ये बात गीता में जगह जगह, आप 15वां अध्याय का पाठ करते हो उसमें भी है। इस प्रकार के वैश्वानर महं भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रिता, ये क्या है? सबके पेट में हम घुसे बैठे हुए हैं। वहां जो अग्नि है, ज्वाला जो पेट में भोजन को पचाने वाली, वो तो मैं ही हूं। अहम वैश्वानरः, तो इसके माने क्या हुआ? मैं क्या क्या हूं? भगवान देखो सब जगह जगह इस प्रकार बताते रहते, गीता भर में बताते रहते हैं। इसलिए भगवान को देखो, सर्वत्र देखो, भलाई बुराई में सब जगह परमात्मा को देखो, सर्वाधिष्ठान परमात्मा। जब परमात्मा को देखने लगे, नित्यानित्य विवेक करने लगे, तो ये भलाई बुराई सब खत्म हो जाती है, उसका कोई मूल्य नहीं। आप टीवी के सामने बैठो, पिक्चर हॉल में बैठो, तो उसमें पिक्चर आ रही, कोई सिनेमा कथा आ रही है, वो आप देखो, कहानी देख रहे हो, तो उसमें आप बता सकते हो कि ये आदमी भला है, ये बुरा है, ये विलियन है, ये हीरो है, ऐसे बता सकते हो। इसने बड़ा अच्छा काम किया, इसने बड़ा खराब काम किया। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि जरा ये बताओ कि जिसके जो आप टेलीविजन देख रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे सामने रखा है, कहाँ रखा है, ये इसमें जो रोशनी दिखाई देती है कहाँ से आती है, कि बिजली से आती है? बिजली है, इंस्ट्रूमेंट है। बिजली न हो तो इसका क्या हो टेलीविजन का? अब मान लो ऐसा विचार करने लगे, या टेलीविजन में कोई पुर्जा खराब हो जाए तो क्या होगा? तो इस विचार के सामने वो हीरो हीरोइन और जितने थे उनकी कीमत क्या रह गई? उनका विचार बेकार हो गया। वहां चाहे हीरो हीरोइन हो, कोई भी हो, वहां पर वो जैसा बिजली का खेल है, तो मुख्य बात तो बिजली है। हीरो हीरोइन क्या होते हैं? भले हो तो, बुरे हो तो, हैं तो सब बिजली ही। बिना बिजली के न विलियन, न बिना बिजली के हीरो। तो अब ये कहो कि हीरो में तो बिजली है, लेकिन विलियन में बिजली कैसे हो सकती है? क्योंकि विलियन तो बहुत खराब है। तो क्या ये विवेक है? इस दृष्टि से देखो, तात्पर्य यहां पर ये जो इसीलिए बताया कि देखो यहां पर जो विचार चल रहा है, ये भलाई बुराई का विचार नहीं चल रहा है, अच्छे बुरे का विचार, धर्माधर्म का विचार नहीं चल रहा है। यहां जो विचार चल रहा है, उन सबके मूल में परमात्मा विद्यमान है। उस परमात्मा को देखने का प्रयास करो, दृष्टि बदलो, दूसरे प्रकार से देखो। बात ये होती कि इधर दृष्टि लोगों की नहीं जाती, क्योंकि लोगों की दृष्टि भलाई बुराई से ऊपर उठ नहीं पाती, धर्माधर्म से, शुभाशुभ से ऊपर नहीं उठ पाती। या तो शुभाशुभ से नीचे चली जाएगी, या शुभाशुभ से शुभाशुभ में अटक जाएगी। बस इसके आगे बुद्धि काम नहीं करती। शुभाशुभ से नीचे चले जाने के माने अशुभ ही अच्छा है, उसके बिना तो जिंदगी कटेगी नहीं, उसके बिना तो काम चलाएगा नहीं। ये तो बहुत लोग बोलेंगे, हजारों लाखों लोगों से कहलवा लो, कोई भी बोल देगा। कोई फिर ऐसा ही बोल देगा कि भाई अशुभ ठीक नहीं है, शुभ ही ठीक है, अधर्म ठीक नहीं है, धर्म ही ठीक है। कुछ लोग ऐसे ही बोल देंगे। लेकिन उनसे कहो कि धर्माधर्म से भी ऊपर उठो, तो बस तब प्राण निकलने लगेंगे। फिर अब कैसे ऊपर उठें, इनको कैसे छोड़ें? फिर बुद्धि काम नहीं करती। तो जहां बुद्धि व्यक्ति की काम नहीं करती, वहां शास्त्र की जरूरत पड़ती। ये बात शास्त्र वो बात भी हिम्मत पूर्वक बोलेगा जो आपकी बुद्धि में ना आ सके, जल्दी आपकी बुद्धि स्वीकार न कर सके। लेकिन सत्य बात यही है। इसलिए अब आगे देखो, ये तेजस्वी में अगर भगवान तेज हैं, तो तेज हैं भगवान जो है वो हो छल करने वाले व्यक्तियों में द्यूत जो है वो भी भगवान की ही शक्ति है। एक बात ये भी है कि जितना भला बुरा है, ये सब माया के कारण है। और भले बुरे में जो सत्यता है, महिमा है, विशेषता है, वो परमात्मा के कारण।
अभी नहीं स्पष्ट हुआ है? जितना भला बुरा है वो सब माया के कारण से, शुभाशुभ, भला बुरा, ऊंच नीच, मैं तुम, लाभ हानि, जय पराजय, सब माया के कारण से। अब माया से अगर बुद्धि ऊपर आगे नहीं उठती तो फिर वो बात, जैसे गीता में जो बात चल रही है, भगवान जो बता रहे हैं वो समझना फिर मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि ये सब माया का भी जो प्रपंच है, इसमें जो विशेषता आपको दिखाई देती है वो माया के कारण नहीं है, वो परमात्मा के कारण है। जहां जहां परमात्मा की अभिव्यक्ति माया के पर्दे में से निकल करके ज्यादा हो गई, वो परमात्मा के कारण, और वहां विशेषता दिखाई देने लगी। जैसे तेज बता दिया भगवान ने, तो तेज क्या है? माया का कोई तेज थोड़ी तेज है, माया तो डल वस्तु है। जैसे पत्थर जड़ हो, इस प्रकार से जड़ वस्तु, उसमें तेज कहां है? लेकिन उसमें से छन करके अगर कुछ तेज प्रकट हो रहा है कहीं, तो वो तेज परमात्मा का है, परमात्मा ही आ रहा है। ये बिजली का दृष्टांत आजकल तो बहुत अच्छा है। अगर मान लो कि पंखा खूब हवा दे रहा हो तो ये पंखा की महिमा है, बिजली की है। बिना बिजली के चाहे जितना अच्छा पंखा हो, टप पड़ा रहेगा। बिजली होगी तभी चलेगा, धीरे चलेगा तो भी बिजली से चलेगा, जोर से चलेगा तो भी बिजली से चलेगा। महिमा तो उसमें बिजली की देखो। अच्छा, पंखे में जो कम धीरे चले, ज्यादा चले, अब इसका कारण माने खराबी उसमें पंखे में हो सकती है। तो पंखा खराब पंखा हो सकता है, अच्छा पंखा हो सकता है। तो खराबी और अच्छाई तो पंखों के हो सकती है, लेकिन जब पंखा चलेगा, धीरे चले, जोर चले, उस बिना बिजली के नहीं चलेगा। जितने खराब पंखे सस्ते वाले हैं वो काहे चलते हैं? बिजली से। और जो बहुत अच्छे पंखे आप कीमती ले आते वो काहे चलते हैं? बिजली से वो भी चलते। तो दो बातें हैं, अच्छाई बुराई पंखे की और फिर उसके पीछे काम करने वाली शक्ति की। इसी प्रकार जगत में भलाइयां बुराइयां सब हैं, सुंदर सुंदर सब है, जय पराजय सब है, लाभ हानि सब है, लेकिन इसमें जहां कहीं भी विभूति दिखाई देती है, विशेषता दिखाई देती है, यह सबका अधिष्ठान दिखाई देता है, सत्ता दिखाई देती है, वो परमात्मा के कारण से है। इसलिए परमात्मा दृष्टि लाने के लिए सब बात कहते हैं। सब तरह की बातें बताने के बाद में आपको परमात्मा सब जगह दिख सके, बाहर भीतर, अपने भीतर भी बाहर भी सर्वत्र परमात्मा दिखना चाहिए, ऐसी बुद्धि कुछ बन जाए। इसलिए बोले कि देखो, जयोस्मी व्यवसायोस्मी, जय भी मैं हूं। माने ये दो व्यक्तियों में युद्ध हो तो जिसकी जय हो जाएगी, जब विजय प्राप्त जिसको होगी, तो वो क्या हुआ? जिसकी विजय, उसे विजय में भी परमात्मा विद्यमान है। ये तो अच्छी बात है, सबको प्रिय है, उसमें परमात्मा है तो किसी को आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छी बात है। व्यवसायोस्मी, व्यवसाय के माने, व्यवसाय के माने प्रोफेशन नहीं है। व्यवसाय माने परिश्रम भी नहीं है। व्यवसाय के माने है निश्चय। निश्चय, जब कहीं कोई व्यक्ति निश्चय कर लेता है कि मैं इसी प्रकार से जीवन जीऊंगा, ऐसा ही करूंगा, यही ठीक है, यही धर्म है, यही ज्ञान है, ऐसा कोई भी निश्चय कर लेता है तो उस निश्चय का नाम है व्यवसाय। जब निश्चय होता है तो बुद्धि एकाग्र हो जाती है। अब दूसरा अध्याय में याद करो, भगवान ने व्यवसाय शब्द दूसरे अध्याय में प्रयोग किया था, आप सुन चुके हो। व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुर्नन्ननः। व्यवसायात्मक बुद्धि होती है, बुद्धि का एक लक्षण है व्यवसायात्मक होना, और दूसरा उसका बुद्धि का गुण है व्यवसायात्मक होना। बुद्धि का दोष है अव्यवसायात्मक होना। अव्यवसायात्मक बुद्धि हुई तो बहुशाखा ये अनंताश्च बुद्धि अव्यवसायी नाम। अगर बुद्धि अव्यवसायी हुई तो उसकी शाखाएं तमाम हो जाएंगी बुद्धि की। जब बुद्धि की शाखाएं तमाम हो जाएंगी तो बुद्धि की सामर्थ्य विभक्त हो जाएगी और कहीं उसका कार्य नहीं दिखाई देगा। जैसे सूर्य की किरणें विभक्त हो गई तो उनका प्रभाव उतना नहीं है। अगर सूर्य की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर दो तो
कहो आपको बिना आग के, बिना माचिस के ही आग लग जाए, कागज जलने लगे? किरणों ही से, सूर्य की किरणों से। तो अब देखो, इस प्रकार से बुद्धि की किरणें अगर बहुशाखा इधर उधर फैल रही तो क्या होगा? उस बुद्धि के द्वारा जो कुछ कार्य होना चाहिए वो नहीं फिर हो पाएगा। इसलिए क्या करो, बुद्धि को एकात्मक बनाओ। एकात्मक कब बने? जब निश्चय करो कि हमें यही चाहिए, यही करना है। अगर उस प्रकार का निश्चय नहीं कर पाओगे, कभी लगेगा ये भी ठीक, वो भी ठीक, ऐसा भी कर लो, वैसा भी कर लो, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो बस उसके माने बुद्धि आपकी बिखर गई। इसलिए गीता शास्त्र शुरू से कहता चला आ रहा है कि बुद्धि को व्यवसायत्मिका बनाओ। और ये जीवन की सफलता का मंत्र है। अगर कोई व्यक्ति जीवन में कुछ सफल बनना चाहता है, किसी क्षेत्र में कोई महान कार्य करना चाहता है, तो उसकी बुद्धि को व्यवसायत्मक होना पड़ेगा। रोज रोज बुद्धि बदलती रही, आज ये नहीं ठीक, वो ठीक, अब ऐसे नहीं वैसा करेंगे, वह नहीं वैसा करेंगे। अरे रोज बदलते रहोगे बुद्धि को, तो फिर उस बुद्धि के द्वारा आपको कुछ नहीं मिलेगा। शायद अंग्रेजी में भी इसी प्रकार का जो एक वाक्य है, कहावत है कि रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास, उसका भी भाव यही है। हाँ, अब बुद्धि आपकी लुढ़क गई एक तरफ, दूसरी तरफ लुढ़क गई, दूसरी तरफ लुढ़क गई, तीसरी तरफ लुढ़क गई, तो परिणाम क्या होगा? हाँ, बुद्धि को किसी क्षेत्र में जो कुछ कार्य करना था वो थोड़ा सा शुरू हुआ, उसके बाद ठप हो गया। दूसरे क्षेत्र में गए, फिर शुरू किया, थोड़ा किया, फिर छोड़ दिया, वो भी ठप हो गया। संसार में ऐसे न जाने कितने महाकाव्य और न जाने कितने उपन्यास पड़े हुए, हजारों लाखों की तादाद में, जो चौथाई चौथाई लिखे गए हैं, तिहाई तिहाई लिखे गए हैं, और उसके बाद ठप हो गए। परिणाम ये कि वो प्रकाशित ही नहीं हो पाए। हमें बहुत लोग मिले और उन्होंने दिखाया कि देखो इतना लिखा है, उसके आगे नहीं लिख पाए, रह गया। क्या हो गया? बुद्धि लुढ़क गई कहीं दूसरी तरफ। इसलिए ये कहते हैं व्यवसाय तक, जो व्यवसायत्मक बुद्धि अगर हुई तो उसमें परमात्मा की विभूति है, विशेषता बुद्धि की वही है। और फिर सत्वम सत्वतामस्मि, अब सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं, रजोगुणी तमोगुणी होते हैं, सत्वगुणी व्यक्ति होते हैं। तो तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी, तीन प्रकार के। तो भगवान की विभूति कहाँ? कहीं सत्वगुणी भगवान की विभूति, कहती मेरी विभूति सत्वगुणी व्यक्तियों में है। अगला श्लोक देखिए। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनामुष्णा कविः। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, पांडवानां धनंजयः, मुनीनामप्यहं व्यासः, कवीनामुष्णा कविः। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि, वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ। पांडवानाम धनंजय है, पांडवों में धनंजय हूँ। मुनीनाम व्यासाः, मुनियों में मैं व्यास हूँ। कवीनाम उष्णा कवि ही, कवियों में मैं उष्णा कवि। शुक्राचार्य। वृष्णीनाम वासुदेवोऽस्मि, वृष्ण वंश हो गया। भगवान कृष्ण जहाँ जिस वंश में पैदा हुए थे उनके पूर्वजों में एक वृष्ण थे, इस वजह से वृष्ण वंश चला उनसे। तो ये वृष्ण वंश में ये पैदा हुए, इसलिए वृष्ण वंश में जो महापुरुष हुआ, जो विशेष हुआ, तो कौन हुआ? तो भगवान मेरे मैं हुआ। कहते तुम जब देखो तो मैं करते रहते हो, बड़े अहंकारी है, हर बात में मैं, हर बात में मैं। एक महात्मा जो थे वो इसी प्रकार से जैसे भगवान बोलते थे ऐसे वो भी बतावें कि मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ये किया, मैं ये जानता हूँ, वो करता हूँ।
तो लोग कहें महात्मा होकर के तुम कितना अहंकार करते हो कि मैं करके तो हम बताते हो इस प्रकार से है? तब बोले कि मैं अपने आप को जितना जानता हूं भला दुनिया में कौन जानता है मुझे, और मैं नहीं बताऊंगा तो लोग क्या जानेंगे कि मैं क्या हूं है? कोई मैं झूठ थोड़ी बताता हूं, अहंकार थोड़े ही करता हूं, मैं सर्वव्यापी अनंत चैतन्य परमात्मा स्वरूप हूं, सो बता रहा हूं। और क्या तुम्हें हूं ही भाई, कोई झूठ बता रहा हूं तुमको? हमारे लिए सारा प्रमाण, सारा शास्त्र वेद शास्त्र सब प्रमाण इस बात का। हाँ? तुम अपना प्रमाण बताओ कि तुम शरीर अपने आप को कहते हो मैं शरीर हूं, तो बताओ तुम आप प्रमाण क्या है? कोई शास्त्र वगैरह, कोई संत वगैरह कोई कहता है कि हाँ तुम ठीक कहते हो? हाँ? जैसे पूछोगे यही कह के झूठ बोलता है, जैसे पूछो वही कह के झूठ बोलता है, उपनिषद में पूछोगे तो झूठ बोलता है, गीता से पूछोगे तो कह रहे झूठ बोलता है, कहता अपने आप को शरीर कहता है, झूठ बोलता है? तो तुम अपने झूठ बोलते हो तो तुम बड़ा अपने आप को सत्यवादी समझते हो, और जब हम सत्य बात बता रहे हैं तो तुम हमको झूठा समझते हो, अहंकारी समझते हो। इसलिए वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, विष्णु वंश में पैदा हुआ मैं वासुदेव हूं। और वासुदेव शब्द भी और भी थोड़ा ध्यान दो तो जो सारे विश्व में व्याप्त हो उसे वासुदेव कहते हैं। विश्व भर में व्याप्त हो, जो विष्णु वंश में पैदा हुआ तो वो आकाश की तरह सब तरह व्याप्त कैसे हो सकता है? हाँ? वो तो 4-5 फुट का, 6 फुट का, 8 फुट का इतना ही तो होगा। वो कैसे सब व्याप्त होगा? जब तक देहाभिमान छोड़ करके वो नहीं बोलेंगे कि मैं विष्णुवंशियों में मैं विशेष हूं, तब तक जो है ये कैसे सत्य बात होगी? इसलिए विष्णुवंशियों में वासुदेव मैं हूं, और पांडवा नाम धनंजय, और पांडवों में मैं धनंजय हूं। धनंजय कहां था? सामने खड़े हुए उसी को बता रहे थे कि हे धनंजय, पांडवों में धनंजय हूं। तुम अपने आप को ये मत समझो कि मैं धनंजय हूं, धनंजय तो मैं हूं। ये बात। और मुनि नाम अप्यहम व्यासः, और मुनियों में व्यास में हूं। व्यास जी ने महाभारत लिख डाली। इनके भी सबके, पांडवों के, कृष्ण वगैरह के, इनके सबके दादा परदादा व्यास जी थे, इन्हीं के वंश के ये सब लोग हैं। व्यास जी ने कथा लिखी तो अपने वंश की कथा लिख डाली। कौरव पांडव क्या, उन्हीं के वंश के अपने लड़के नातियों की कथा लिख दी। लेकिन जब उन्होंने लिखी तब उन्होंने लड़के नातियों में तादाद में नहीं किया, ये नहीं तादाद में किया मेरे लड़के हैं मेरे नाती हैं, ऐसे नहीं लिखा। हम अपने लड़कों के, अपने वंश की हम कथा लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने उसको अध्यात्म दृष्टि, वेदांत की दृष्टि से देखा। वेदांत का ज्ञान उनकी बुद्धि में छाए हुआ था, एक परमात्मा ही सर्वत्र विद्यमान है। ये सब जगत माया में है, इसमें जो कुछ भला बुरा है सब माया में है, उनकी बुद्धि में खूब भरा हुआ था। उनको अपना वंश सामने दिखाई दिया तो उसमें भी वही सब बातें दिखाई दी, वही वेदांत दिखाई दिया, वही धर्माधर्म दिखाई दिया, वही जीवन का लोगों को तरीका दिखाई दिया। तो उन्होंने जब वर्णन उसका किया तो प्रधानता रखी परमार्थ की और धर्म की, वंश की प्रधानता नहीं है। महाभारत पढ़ो तो महाभारत में प्रधानता न कौरवों की है न पांडवों की है, न किसी जात विशेष की है न क्षत्रियों की है। विशेषता उसमें धर्म की है, विशेषता उसमें परम धर्म की है, विशेषता उसमें आत्मज्ञान की है, विशेषता उसमें ब्रह्म ज्ञान की। उसी को बताने के लिए उन्होंने ये कहानी पकड़ ली, उसके द्वारा ही सब बता दिया, बोल दिया। तो ये व्यास जी मुनि है, पहले इतिहासकार नहीं है कि उन्होंने एक महाभारत बहुत बड़ा इतिहास लिख दिया। तो फर्स्ट इतिहासकार कौन हुआ? तो कि पहले तो हुए वाल्मीकि जी और दूसरे इतिहासकार हुए व्यास जी। ऐसे नहीं,
ये इतिहासकारों में गिनती इनकी नहीं है। इतिहास लिखा लेकिन इतिहासकारों में गिनती नहीं है। ये सब के सब मुनि लोग हैं, ऋषि लोग हैं, परमार्थ की आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले हैं, अध्यात्म विद्या के जानने वाले हैं, उसी का वर्णन कर रहे हैं इसके द्वारा। इसलिए मुनि नाम अप्यहम व्यासा और कवि नाम उष्णा कवि, और कवियों में मैं उष्णा कवि हूँ, शुक्राचार्य हूँ। कवि के माने कविता लिखने वाला नहीं। अब फिर देखो, अब हिंदी में आकर कवि के माने जो कविता लिखे, दुआ चौपाइयाँ लिखे, उसको कवि बोलेंगे। यहाँ कवि जो है वो हो, उसका अर्थ है जो शास्त्र को यथार्थ रूप में जानने वाला हो, उसका ज्ञान ठीक ठीक हो, उसे कवि कहते हैं। शास्त्र का ठीक ठीक ज्ञाता, वेदांत का अगर ठीक ठीक ज्ञाता हो तो वो कवि होगा। कविराज कहलाते हैं। जैसे ये वेदांती लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, आत्मज्ञानी चाहे ना हो लेकिन शास्त्र ज्ञानी हो तो कवि हो जाएंगे। आत्मज्ञानी हो तो बात दूसरी है, महात्मा कहलाएंगे, मुनि कहलाएंगे, ऋषि कहलाएंगे। लेकिन उस प्रकार के ज्ञानी ना हो, शास्त्र ज्ञानी हो, शास्त्र में खूब प्रवीण हो तो कवि कहलाएंगे। तो ऐसे कवियों में से, शास्त्र के ज्ञाताओं में से सबसे बड़ा शास्त्र का ज्ञाता कौन है? तो बता दिए कि देखो शुक्राचार्य है। आठवें अध्याय को आप देखो तो उसमें भी भगवान ने बताया कि मैं कवि हूं। कविम पुराणम मनसा सितारम अनोरणीयाम मनुष्यमर्यादा सर्वस्य धातारम। इस प्रकार जो श्लोक है उसमें सबसे पहला कवि है। मैं कवि हूं। कवि हूं मैंने सर्वद्रष्टा हूं, सर्वज्ञाता, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता भी मैं हूं। वहां भी कवि का अर्थ ये नहीं कि मैं कविता करने वाला हूं। अगला श्लोक देखिए। दंडो दम्यतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवता। गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। दंडो दम्यतामस्मि। दम्यस्म दमन करने वालों, दमन करने के माने शासन। शासन का ही एक भाग दमन भी है। शासन के कई अंग हैं, उसमें एक दमन भी है। दमन कहाँ आवश्यक होता है? जहाँ देश में जो कानून के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, बैड एलिमेंट्स हैं, जो समाज में उपद्रव पैदा करते हैं, अशांति पैदा करने वाले हैं, ऐसे लोगों का दमन करना पड़ता है। वो सिर उठावें तो उनका दमन करो, सिर न उठाने पावे। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक ही बात है, उस साधन है, औजार है, वो है दंड। जेलें हर शहर में बना दो, हर गांव में जेल बना दो, जहां सिर उठावे जेल में डाल दो, उसके ऊपर डंडा चला, और जेल में भी जाने में न माना बंदूक से मार दो, माने उनका दमन करते रहो। वो दमन से ही वो रुकेंगे। अगर दमन नहीं किया तो ये लोग जो है, ये है अत्याचारी, दुराचारी व्यक्ति जो है, ये रुकते नहीं है। एक समाज का एक वर्ग ऐसा ही होता है, सदा पहले भी रहा, अब भी है, आगे भी रहेगा। ये समाज का एक आवश्यक अंग समझ लो, अनिवार्य अंग समझ लो, वो तो रहेगा ही रहेगा, और उसके लिए व्यवस्था रखनी पड़ेगी। हालांकि कार्ल मार्क्स की कल्पना ये थी कि एक समय ऐसा हो जाएगा, अब राम राज्य हो जाएगा,
शासन व्यवस्था चलते चलते ऐसी हो जाएगी जब वहां पर शासन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब लोग इतने समझदार हो जाएंगे कि अपने आप सब संयम से रहेंगे और समाज बड़ा शुद्ध शांत बढ़िया बन जाएगा। ये उसके कार्ल मार्क्स का अपनी राजनीति का अंतिम स्वप्न था उसका। लेकिन भारतीय इतिहास संस्कृति ये कहती है कि ये असंभव है। भगवान राम ने एक बार राम राज्य स्थापित कर दिया, लेकिन वो भी हमेशा नहीं रहा। खत्म। ये हो सकता है कि कोई अपने बल से इस प्रकार का प्रतापी तेजस्वी हो जाए कि कुछ दिनों के लिए राम राज्य की स्थापना कर दे, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं होगी कि संसार में सब में हमेशा राम राज्य ही बना रहे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें जो है ये है बैड एलिमेंट्स जो है ये सर उठाने वाले रहेंगे ही रहेंगे। जड़ चेतन गुरु दोष में विश्व की न करतार, ये कहां भूल जाओगे। विधाता ने जगत ही ऐसा रचना किया है कि इसमें भले भी हैं और बुरे भी हैं। अब बस यही काम है कि भाई जब बुरे लोग हैं तो उन बुरों को बुरा नहीं रहने दो, लेकिन सिर मत उठाने दो। एक डंडा हाथ में लिए रहो, उनके सिर पर चटकाते रहो। जैसे ही सिर उठावे खड़े हो तो धमक दो, फिर बैठ जाएं। बस इसलिए शासन के लिए दंड की आवश्यकता है। दंडो दमे तामस्मि। और भगवान का नाम लेकर के सर में मटक दो कि ये दंड जो है ये भगवान का ही रूप है। बस किसी से न बैर न किसी से प्रीति। अगर उपद्रव करोगे तो सर में डंडा पड़ेगा। दंडो दम्यतामस्मि। और नीति रश्मि जिगीषताम। और जिगीतसाम जिगीषा मैंने विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। उन जीतने चाहने वालों की इच्छा जीतेंगे कैसे? कहीं नीति से जीतेंगे। नीति ही अस्मि, मैं नीति हूं। जिगीषताम, विजय प्राप्त करने की इच्छा वाले लोगों को। आज तो विजय प्राप्त नहीं है, लेकिन विजय प्राप्त होगी भविष्य में। अगर हम आज से नीति को अपनाएंगे, उसी प्रकार से आगे चलेंगे, कालांतर में विजय प्राप्त होगी। इसलिए नीति को हम पहले आपको संकेत कर चुके। जो नीति है वो भविष्यवादी है। संस्कृत जो है वो भूतिवादी है। भूतकाल की बात जो वो संस्कृति है। कल्चर कहां से आया? भूतकाल के लोगों ने जो कुछ सीखा, पढ़ा लिखा, जो कुछ जाना और जो कुछ अपना ज्ञान का संचय करके हमको दे गए, वो संस्कृति है। नीति क्या है? भविष्य को दृष्टि में रख करके जो नियम बनाने पड़ते हैं, योजना बनानी पड़ती है, वो सब नीति है। इसलिए नीति रश्मि जिगीषताम। नीति शब्द जो है धर्म का एक अंग है। जो कार्य धर्म से होता है वही नीति से होता है। उसी का एक भाग ये भी है। कभी कभी नीति और धर्म शब्द दोनों साथ साथ बोले जाते हैं। जैसे धर्म नीति उपदेशीय ताही, कीरत भूत सुगत प्रिय जाही। धर्म नीति उपदेशीय ताही। धर्म और नीति की शिक्षा किसको दो? कीरत भूत सुगत प्रिय चाही। जिसको कि भविष्य में सुख चाहना हो, वो चाहे कि भविष्य में हमारी कीर्ति फैल जाए, हमें भविष्य में शरीर छोड़ने के बाद में स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ये धर्म भी इसी प्रकार से भविष्य के लिए प्रॉमिस करता है। नीति भी इसी तरह से भविष्य के लिए प्रॉमिस करती है। अब दोनों में अंतर क्या है? नीति केवल इसी जीवन के भविष्य के लिए प्रॉमिस करती है, और धर्म जो है शरीर के छोड़ने के बाद जीव जहां कहीं जाएगा वहां भी उसको अच्छी गति प्राप्त होगी, इसकी प्रॉमिस करता है। धर्म के हाथ जरा लंबे हैं, नीति के हाथ उतने लंबे नहीं हैं, लेकिन धर्म और नीति से प्राप्ति ये तीन बातें होती हैं। विभूति, यश, कीर्ति, बस। और स्वर्ग धर्म से स्वर्ग तक प्राप्त हो जाता है। तो ये नीति जो है ये है, अगर कोई व्यक्ति अपनाएगा तो भविष्य में उसकी विजय प्राप्त होगी, उसको सफलता मिलेगी जीवन में। और
मौनम चैवास्मि गुह्यानाम। गुह्यानाम माने बात को छिपाना। किसी बात को छिपाना हो तो छिपाने के लिए क्या चाहिए? मौन। मौन से छिपा रहेगा सब। अब ये मौन भी 3 प्रकार के मौन, एक राजस मौन, एक तामस मौन, एक सात्विक मौन, ये आगे चल करके आएंगे। जहां 3-3 करके सब बताए हैं भगवान ने 17वें 18वें अध्याय में, वहां पर मौन भी 3 प्रकार के होंगे। ये 3 प्रकार के मौनों में से तामस मौन अपनी मूढ़ता को छिपाने के लिए अपनाया जाता है। कोई कोई ऐसे होते हैं जो ऊपर से तो बन गए संत महात्मा, कपड़े पहन लिए उस प्रकार के, लेकिन जानते एक अक्षर नहीं है, राम का नाम तक नहीं ले सकते। तो अब ऐसे चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो, इज्जत हो, तो क्या उपाय है कि 12 वर्ष का मौन रखो। हाँ? आपको देख करके, आपके रूप देख करके आपकी पूजा होती रहेगी। आपका ज्ञान कोई देखेगा नहीं, कोई जानेगा नहीं कैसा ज्ञान है, क्या है। छिपा रहेगा मामला। इस प्रकार का जो है ये है मौन, तमोगुणी मौन। जब व्यवहारिक जीवन में लोग संघर्ष के जीवन में लड़ाई झगड़ा, मार काट, उपद्रव, इन सब बातों में जब पढ़ते हैं तो वहां पर भी मौन लोगों को कभी कभी मौन का सहारा लेना पड़ता है। बात छिपानी है। अब आगे तारीख पड़ी मुकदमे की, उसमें कौन गवाही जाएगा? अब गांव भर में इस बात को छिपाए हुए हैं, कोई बोल नहीं रहा है। गवाही जाएगा जाएगा जाएगा, लेकिन कौन जाएगा? हैं? तो मौन है। क्यों मौन है? अगर बात मालूम हो जाए तो दूसरे में उसको गवाही फोड़ ले, तो चाहे छिपाए रखेंगे उसे। राजस मौन इस प्रकार है। माने लौकिक कार्यों के लिए, व्यवहारिक कार्यों के लिए जब कोई बात छिपाई जाती है तो राजस मौन है। सात्विक मौन क्या है? सात्विक मौन मानस मौन है, वाणी का मौन नहीं है, मानसिक मौन है, जहां पर नाना प्रकार के विचार ना आवे और मानसिक वृत्तियां शांत होकर के आत्मभाव में स्थित रहें। ऐसा मौन जो है वो सात्विक मौन है। वहां सात्विक मौन में गुह्य क्या है? वहां गुह्य राजविद्या, राजगुह्यम गुह्य है। उस राजविद्या जो सबसे गुह्य विद्या है, फिर वो मौन से ही प्राप्त होती है। इसलिए ये मौन अनेक प्रकार का है। वाणी का भी मौन है, मानसिक मौन भी है। इसलिए ये है गुह्याना, माने छिपाने के लिए। मौन के माने छिपाना है। और ज्ञानम ज्ञानवतामस्मि, और ज्ञानियों में ज्ञान में हूं। ये बात अंतिम बात है। इतनी गिनती गिनाते गिनाते लिस्ट में लास्ट बात क्या है? ज्ञानियों में ज्ञान में। बस कोई ज्ञान का अभिमान न करे। ज्ञान है तो समझो परमात्मा की विभूति है। इसलिए ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष का कोई अपना ज्ञान नहीं है। वो कहेगा मेरा ये ज्ञान, तो कहीं तुम्हारा ये ज्ञान तो खोखला ज्ञान, कुछ ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान में अहंकार आ गया वो ज्ञान ही नहीं। ज्ञान की इसमें से लिस्ट में से निकल गया। जब अभिमान न हो, ये हो कि परमात्मा इस ज्ञान रूप में है, तब वो ज्ञान ज्ञान है। इसलिए ज्ञान जो है ये परमात्मा की विभूति है। ये भी है, जैसे जैसे परमात्मा प्रकट होता जाता है, जैसे वैसे ज्ञान प्रकट होता जाता है। साधना करते करते व्यक्ति में जैसे जैसे पुरुषार्थ बढ़ता जाता है, परमात्मा की विभूति प्रकट होती जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति में तेज आता जाता है, वैसे वैसे परमात्मा की विभूति प्रकट हो रही है। जैसे जैसे व्यक्ति में बल आता है, शारीरिक बल, मानसिक बल, बौद्धिक बल, वो बल जैसे आंतरिक बल भीतर से आता है, वो सब परमात्मा के कारण से आ रहा है।
अगर किसी व्यक्ति में ज्ञान भीतर से प्रकट हो रहा है और ज्ञान बढ़ता जा रहा है तो परमात्मा की विभूति प्रकट हो रही है। अगर किसी के हृदय में विश्वव्यापी प्रेम उत्पन्न हो रहा है, सारे विश्व से प्रेम कर रहा है, तो ये प्रेम क्या है? परमात्मा की विभूति है। ये समझो कि सब परमात्मा की विभूति है। और बाकी क्षमा दया इत्यादि परमात्मा की विभूति है, वो तो बता ही चुके सब। ये सब के सब जिसके अंदर आएंगे वो परमात्मा की विभूति आएगी। और जिसमें परमात्मा की विभूति आ गई तो वो व्यक्ति अपने आप ही मूल्यवान बन गया, महान बन गया, दिव्य बन गया। उसको फिर क्या कहना? वो किसी दूसरे के सहारे में थोड़ी रहेगा, उसके सहारे में हजारों रहेंगे, लेकिन वो किसी के सहारे नहीं, वो परमात्मा के सहारे, परमात्मा की विभूति, परमात्मा के सहारे सब हैं, लेकिन परमात्मा किसी के सहारे नहीं। ऐसे उसकी विभूति है वो उसके तेजस्वी और महान बना देती है। यहां तक ये हो गए। अब उसके बाद में भगवान जनरलाइज करते हैं थोड़ा कि देखो अब इतनी बातें बता गए, अब कुछ इंसाइट आपको आई, कुछ सूझ पड़ा कि तात्पर्य क्या है, हम क्या बताना चाहते हैं, वो ये यहां आगे बताते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदस्महमर्जुन तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् मया भूतं चराचरम्। यच्चाप मने यत च अपि, और जो कुछ भी है, सर्वभूतानाम समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में, सर्वत्र जहां जो कुछ भी है, बीजम तद अहम अर्जुन, उन सबका बीज मैं हूं। अब इसका माने क्या हुआ? बीज के माने वही सबका कारण है, आदि कारण वही है, उसी से सबकी उत्पत्ति हुई। भला बुरा जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वहीं से उत्पन्न हुआ। भला बुरा का कारण तो माया, लेकिन माया का भी आधार अधिष्ठान, जिस बल से माया कार्य करती है वो अधिष्ठान परमात्मा है। परमात्मा के बल से ही माया नाना रूप धारण करती है, और जो कुछ भी रचना होती है यह माया सत्य प्रतीत होती है, उसकी सत्यता परमात्मा की ही है। बिना परमात्मा की सत्यता के माया के द्वारा कुछ भी रचना नहीं हो सकता। इसलिए सबका बीज कारण परमात्मा। अब देखो ये इंसाइट इस तरह से आ जानी चाहिए। सब इतनी लोग कहां कहां तक ऋषि मुनि देवता वगैरह का सबका नाम गिना फिरे, उनको सबको गिनाते गिनाते पृथ्वी पर तमाम लोग नाग और सिंह और व्याघ्र सबका वर्णन करते करते ये बात कि अब संसार में कुछ आपको छूटा नहीं, जो कुछ भी जहां कुछ भी है सबका मूल कारण परमात्मा है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। भला बुरा जो कुछ है सब परमात्मा ही के रूप है, सब उस बीज, सबका बीज परमात्मा ही है। इसलिए अब देखो जैसे अपने मन में है, अब धीरे धीरे करके अपने मन में देखो। पहले तो ध्यान करो परमात्मा, तो ओंकार का उच्चारण करो, ओंकार की वृत्ति से परमात्मा तक पहुंचो। और जब ये समझ में आ जाए ओंकार की वृत्ति आत्मा से, आत्म चैतन्य से, परम शांति से उत्पन्न होती है, और उसी चेतना में, शांति में ही ओंकार की वृत्ति लीन हो जाती है, ये देख लिया, तो अब ओंकार की जगह में घट वृत्ति लाओ, पुष्प वृत्ति लाओ। अब बताओ ये पुष्प वृत्ति कहां से उत्पन्न होती है? जहां से ओंकार की वृत्ति उत्पन्न होती है वहीं से पुष्प की वृत्ति उत्पन्न होती है। जहां ओंकार की वृत्ति लीन होती है वहीं पुष्प की वृत्ति भी लीन होती है। इसमें कौन सी नई बात होगी? लेकिन पुष्प की वृत्ति से लेकर के अगर आत्मा को सूझने लगोगे तो पुष्प आपका ध्यान बाह्य जगत में रखे हुए पुष्प की तरफ खींच ले जाएगा। बाहर का फूल आपको दिखाई देगा और पुष्प की वृत्ति जहां से उत्पन्न हो रही वो तत्व नहीं दिखेगा आपको। इस दोष के कारण से, इस समस्या से बचने के लिए आप पुष्पाकार वृत्ति से परमात्मा तक न पहुंचो, आप ओंकार की वृत्ति से परमात्मा तक पहुंचो। जब एक बार ओंकार की वृत्ति से परमात्मा तक पहुंच गए, फिर देखो कि और सब वृत्तियां उत्पन्न होती हैं तो कैसे उसी से उत्पन्न होती हैं, कैसी उसी में लीन होती हैं।
अगर आपको समस्त लोगों के, सारे विश्व के कल्याण की कामना करते हो, हित कामना सबकी विचार करते हो, तो वृत्ति कहां उत्पन्न हुई? उसी चेतना से उत्पन्न हुई, उसी में स्थित है, उसी में लीन हो जाती है। और अगर आपका क्रूर स्वभाव है, उग्र वृत्ति उत्पन्न हुई, आप दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हो, मारना चाहते हो, परेशान करना चाहते हो, तो ये वृत्ति कहां उत्पन्न हुई? अपने आप देख करके बताओ, कोई दूसरी जगह पैदा हुई है? ये भी उसी चेतना से पैदा हुई, इसका भी अधिष्ठान वही चेतना है। ये भी वृत्ति लीन होगी तो उसी चेतना में लीन हो जाएगी। बस इसी प्रकार से सारा जगत, बाह्य जगत भी इसी प्रकार से, जैसे अंतर जगत देख लिया उसी प्रकार से बाह्य जगत देख लो। सबका अधिष्ठान परमात्मा है। न तदस्ति बिना यत्स्यान, तदस्ति माने उस परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मया, मेरे बिना, न मया बिना यत्स्यान तदस्ति, मेरे बिना वो कुछ भी हो ही नहीं सकता। भूतम चराचरम, चराचर सृष्टि में माने यही नहीं कहते कि जितने चेतन प्राणी हैं, मनुष्य आदि हैं या देवता इत्यादि हैं, उसी में परमात्मा की विभूति, उसी का कारण परमात्मा, उसी का अधिष्ठान परमात्मा नहीं। कहते जो अचर सृष्टि है, जो भूमि इत्यादि हैं, पत्थर हैं, जड़ पदार्थ हैं, पंच महाभूत हैं, उनसे बना हुआ पांच भौतिक जगत है, उसका भी अधिष्ठान परमात्मा ही है, उसका भी बीज परमात्मा ही है। उसी से ये सब उत्पन्न हुए, उसी में सब स्थित हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। कहीं कहीं पत्थरों में भी विभूति दिखाई देती है। वैसे तो सभी पत्थर परमात्मा से उत्पन्न हुए, लेकिन किसी किसी पत्थर में विभूति दिखाई देती है। एक जगह त्रिवेंद्रम में, एक जगह जो है उधर साउथ की तरफ जब मद्रास जाओ तो एक स्टेशन पड़ती है, वहां स्टेशन से एक पहाड़ के ऊपर एक पत्थर धरा दिखाई देता है। वो पत्थर जो है बिल्कुल एक छोटे से पत्थर के ऊपर एक बड़ा भारी पत्थर धरा हुआ है। अब पता नहीं कैसे उसका बैलेंस बना हुआ है, और कैसे इतनी आंधी तूफान चलती है, उसका बैलेंस कैसे नहीं बिगड़ता है। जबलपुर में भी है। हाँ, एक वहां पर भी देखा इस प्रकार से, मैं वहां स्टेशन से दिखाई देता। तब बताओ ये किस प्रकार से रखा हुआ है। तब वहां ऐसा लगता है कि देखो कौन साधे इसको है, तो परमात्मा ही याद आता है कि देखो उसी की विभूति दिखाई देती है कि क्या क्या रूपों में कहां कहां विद्यमान कैसे कैसे है। तो जड़ चेतन में जहां कहीं भी देखो तो उस परमात्मा की विभूति सब जगह दिखाई देगी आपको। तो ये सब जगह परमात्मा की विभूति देखने का अभ्यास डालो, और जब परमात्मा सब जगह दिखने लगेगा तो आपके जगत में जो कुछ भला बुरा दिखता है वो भले बुरे वाली बुद्धि शांत होने लगेगी। वो जो हल्ला मचाया करती थी, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा ये बुरा, ये चिल्लाया करती थी, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। जबरदस्ती मत करो, जबरदस्ती करके भला बुरा मत छोड़ो। अब ये नहीं कि बुरा है उसको भी अच्छा कहने लगो, हाँ, ऐसा नहीं करो। लेकिन जब बुद्धि ही परमात्मा बुद्धि हो जाए तो भला बुरा अपने आप ही इरेज हो जाए, बुद्धि से विलीन हो जाए, हट जाए अपने आप ही, गायब। बस ये बात आ जानी चाहिए, तब विश्राम मिलेगा, तब शांति मिलेगी। और जब तक भला बुरा देखते रहोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। आप चाहो कि आपको शांति हो जाए, विश्राम हो जाए, जीवन मुक्त हो जाओ, तो भला बुरा देखते देखते नहीं होगे। आपको सत्य स्वरूप परमात्मा को देखना पड़ेगा। जब वो दिखाई देगा सर्वत्र, तब विश्राम मिलेगा, तभी शांति मिलेगी। अब इसी बात को आगे के 3 श्लोकों में भगवान ने और बोला है, इसका विस्तार किया है। इसके माने ये महत्वपूर्ण बात है, इसको अब कल देखेंगे। आज इतना ही है, यहां से समाप्त। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा,
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम, जय 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 जय राम जय जय राम, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।